नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो एमपी के महाडिबेट में आज चर्चा टिकट के ऐलान के बाद छिड़े घमासान की। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बेटिकट दावेदार मैदान में आ गए हैं। नाराजगी अदावत में तब्दील हो रही है और अदावत बगावत में। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर तरफ बगावत की आग लगी है। ये बागी क्या चुनाव में खेल बिगाड़ेंगे? इन्हें मनाने के लिए पार्टियां क्या रणनीति अपनाएंगी? आज के डिबेट में इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कि मैं सब केसों में बरी हो गया हूं साहब। उसके बावजूद भी मेरा जो टिकट काटा गया है, तो ये मेरे समर्थक जितने भी और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस से टिकट कटने पर विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। बीजेपी की 5वीं लिस्ट पर भी हंगामा हुआ। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे को टिकट मिलने पर कार्यकर्ता नाराज हो गए और बीजेपी दफ्तर में भूपेंद्र यादव के सामने जोरदार हंगामा किया। ये बगावत हर तरफ है। एमपी चुनाव में बागियों की पूरी फौज है। कहीं खुलेआम बगावत है तो कहीं बगावत की तैयारी। कोई टिकट कटने से नाराज है तो कोई टिकट न मिलने से दुखी। कहीं समर्थक आक्रोशित हैं तो कहीं कार्यकर्ता आहत। बीजेपी हो या कांग्रेस, टिकट की ये टेंशन हर जगह है। आग दोनों ही पार्टियों में लगी है। बगावत का खतरा दोनों पार्टियों पर मंडरा रहा है। चुनाव की रणनीति बनाएं या रूठे अपनों को मनाएं, ये बड़ी चुनौती बन गई है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेता नए घर की तलाश में जुटे हैं। कई ने तो दल बदल भी कर लिया। टिकट कटा तो गुना के चाचौड़ा से बीजेपी नेता ममता मीणा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं। भिंड से 4 बार के विधायक रहे रसाल सिंह बीएसपी में चले गए। तो ग्वालियर दक्षिण से टिकट न मिलने पर कांग्रेस के केदार कंसाना ने इस्तीफा दे दिया। बिजावर के राजेश शर्मा भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कई नेताओं ने बगावती तेवर अपनाए हैं। बागी सिर्फ दावेदार नहीं, कार्यकर्ता भी बगावत की राह पर हैं। हरदा से कांग्रेस ने आर के दोगने को टिकट दिया तो पार्टी के अंदर कलह मच गई। पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बिश्नोई समाज की अनदेखी का आरोप लगा दिया। नेपानगर से कांग्रेस प्रत्याशी गेंदूबाई चौहान का विरोध हो रहा है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामकिशन पटेल के समर्थकों ने गेंदूबाई का पुतला जलाकर प्रत्याशी को बदलने की मांग कर दी। कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई गेंदूबाई को टिकट क्यों दिया गया। निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का भी विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उम्मीदवार न बदलने पर इस्तीफे की चेतावनी तक दे दी। बगावत सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी कलह कम नहीं। अनूपपुर में बिसाहूलाल सिंह का जोरदार विरोध है। टिकट की टेंशन बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी। बात सिर्फ नाराजगी तक नहीं, टिकट कटने की अदावत बगावत में तब्दील होती नजर आ रही है। अगर बागियों को नहीं मनाया गया तो ये बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सूचियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस का 1 टिकट और बीजेपी के 2 टिकट होल्ड हैं, लेकिन बगावत की आग अदावत दोनों तरफ लगी हुई है और इसी आग को कैसे शांत किया जाएगा, ये जरूर मंथन दोनों पार्टियों में चल रहा होगा। लेकिन आज इसी पर बात करेंगे, चूंकि आज कांग्रेस में तो पहले से बगावत की आग लगी है, लेकिन आज बीजेपी की सूची आई है तो बीजेपी में भी विरोध के स्वर बुलंद हो उठे हैं। चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका मिलन जी। आनंद जाट, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, भाई ठीक बात है, तो जब सूची आती है तो विरोध कोई नई बात नहीं, कांग्रेस की सूची हो या बीजेपी की, लेकिन आज सूची आई, आपने दिन में सूची जारी कर दी, कांग्रेस ने रात में की थी। बगावत शुरू हो चुकी है। जबलपुर दफ्तर में तोड़फोड़ या हंगामा भी शुरू हो गया। देखिए, आज हमारी सूची आई है। हमारे लगभग 228 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं और वो प्रत्याशी हैं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम की दम पर नेतृत्व करने की क्षमता रखे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से लेकर 2023 तक
लगातार काम कर रही है। यदि उसमें 15 माह के भ्रष्टाचार के कमलनाथ जी के कालखंड को हटा दिया जाए तो ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश का कालखंड है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। ये बार बार जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता को समझा नहीं पाए आप। नहीं, जमीनी कार्यकर्ता की पसंद ही भारतीय जनता पार्टी की पसंद है, कोई अलग अलग नहीं है। देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं एक सीट पर, यदि किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलता तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार भी है और हो भी रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह सिर्फ उटब्बल और मारपीट और कार तोड़ने का ऐसा नहीं हो रहा है, जिसमें कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से कुर्ते फाड़ने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन यहां तो सिर्फ फुटबॉल भी हो रहा है और कारपोर तोड़ी भी जा रही है और जिस प्रकार से एक दूसरे कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। अभी तक तो था कि जन आक्रोश यात्रा में कार्यकर्ता आक्रोश गाली गलौज तक था, बीजेपी में कमलनाथ जी है बंगले को घेरा हुआ है, पूरी सूची गिनाने का मतलब नहीं है, कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे कमलनाथ। विरोध की लंबी सूची है, लंबी लिस्ट है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन मैं आनंद जाट जी, भाई आपकी सूची को तो वक्त हो गया, 2 दिन लगभग गुजरने को है, अभी भी विरोध थम नहीं रहा है। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले वर्षों में बहुत मेहनत की है और राजनीतिक जीवन में हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा लेकर आता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति की आकांक्षा किसी अपने नेता के साथ या खुद की आकांक्षाएं भी जुड़ी होती है कि उसे भी टिकट मिल सकता है। और ये हमारी या किसी भी राजनीतिक दल की मजबूरी होती है कि लाखों हजारों कार्यकर्ताओं में से किसी एक कार्यकर्ता को ही हम अधिकृत टिकट दे सकते हैं। ठीक बात। तो ये विरोध स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी जब कोई कार्यकर्ता, एक आधो कार्यकर्ता विरोध करें वो अलग बात है, जब आपका जिला अध्यक्ष विरोध में उतारा है जिसको आपने टिकट दे दिया, तब क्या कहेंगे? भाई किसके भरोसे चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, निवाड़ी की ऐसी स्थिति है। बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं के साथ हमारा जो पार्टी नेतृत्व है उसने मैकेनिज्म बनाया है, बातचीत की प्रक्रिया है, सब संवाद चल रहा है और उनके गुस्से को हम समझते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और उन सबको हम संभाल लेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे जब दिग्विजय जयवर्धन के पुतले फूंक दिए गए कांग्रेस दफ्तर के बाहर, भाई कार्यकर्ताओं का जो कार्यकर्ता नेताओं को पलकों पर बिठाते हैं, वही कार्यकर्ता अगर गुस्सा कर रहे हैं तो हमें वो भी स्वीकार्य है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो वो भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए जिसने थके हुए, हारे हुए, भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके चेहरों को उतारा है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ जी ने जो 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें 99 लोग जो है युवा हैं, जो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो ये नई पीढ़ी को बेटन देने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। वही कहती है भाई नेतृत्व तो उम्र दराजों के हाथों में है ना जी। सोच युवा होनी चाहिए। आज 99 लोगों को अगर उतारा है जो 50 साल से कम उम्र के हैं, तो यह दिखाता है कि हमारी सोच कहां जा रही है। एस्पिरेशनल मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की सूची करती है और उसको गढ़ने और सृजन करने वाले कमलनाथ। रमाकांत पटेल जी के पास जाऊंगा। रमाकांत पटेल जी, आपकी सूची तो कांग्रेस बीजेपी के बागियों के भरोसे ही है। 2 नाम आपने बीजेपी से ले लिए, मुकेश जैन ढाना का नाम ले लिया, आम आदमी पार्टी से उतार दिया, सुधीर यादव को भी पार्टी से उतार दिया। देखिए प्रशांत जी, जो लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला है और वो चाहते हैं, वो लगातार लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, आम आदमी पार्टी के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, CCC वाले फार्मूले पे, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी उनको मौका देगी। आम आदमी पार्टी थोड़ा सा क्लियर करिएगा रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी में आते ही किसी भी दल से हो, पाक साफ हो जाएगा, वो कट्टर ईमानदार हो जाएगा वो नेता? देखिए, आम आदमी पार्टी में आकर के कट्टर ईमानदार हो जाएगा, ये कहीं कहावत नहीं है। भ्रष्टाचारी भाजपा में जाकर के पाक साफ हो जाएगा, ये पूरे देश में चल रहा है, ये लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी का तो उद्देश्य है साफ स्वच्छ राजनीति का। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है कि सबको अच्छी शिक्षा मिल सके। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है कि सबको अच्छे इलाज की व्यवस्था हो सके। हम तो राजनीति में हैं ही इसीलिए, हम तो यही करने के लिए आए हैं। अब जीतना जरूरी है, जीतने के लिए जो अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, आम आदमी पार्टी उनको मौका दे रही है, वो जीतेंगे, विधानसभा में जाएंगे और ये काम करके दिखलाएंगे। अच्छा, इतने वक्त में आपने सारा एक जो कैंडिडेट आपने लिया उसका पूरा बैकग्राउंड भी आपने खंगाल लिया, अचानक से उसे टिकट नहीं मिला और एक दिन के अंदर वो आपकी पार्टी में आ गया, उसे टिकट भी मिल गया। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए।
दिनेश जी, आज भी सूची आई, उसके बाद भी आपकी लगातार नजर होगी। जब कांग्रेस की सूची आई थी तब भी आपने पूरा मॉनिटर किया होगा। क्या कांग्रेस में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा विरोध हुआ, या फिर हम थोड़ा इंतजार करें बीजेपी का 1-2 दिन और, क्या स्थिति बनती है? देखिए प्रशांत, बीजेपी के विरोध को आप सूची से क्यों देख रहे हैं? आप पिछले 3 महीने की राजनीति देखिए कि कहां कितने लोगों ने दल बदल किया। सूची के बाद जो विरोध हो रहा है वो एक अलग तरह का विरोध है, जिन्होंने दल बदल नहीं किया था। आप दीपक जोशी छोड़ के गए तो वो सूची के बाद नहीं गए, वीरेंद्र रघुवंशी छोड़कर गए तो वो सूची के बाद नहीं गए, भंवर सिंह शेखावत गए तो सूची के बाद नहीं गए, बैजनाथ यादव गए तो सूची के बाद नहीं गए। तो देखिए, आप क्या सूची से मत कनेक्ट करिए। जो आक्रोश है, नाराजगी है, उसको नाराजगी की तरह देखिए। ये नाराजगी क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी में तो ये नाराजगी कम देखने को मिलती थी। ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 6 महीने से लोग दल छोड़कर जा रहे हैं, कहीं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। साझा तो सुधीर यादव का ही मामला है ना, यानी कि दौर पहले से था, तो शायद वो अब सूची के वक्त शायद उतनी वैसी तस्वीर नहीं पेश आई। देखिए, सबको नहीं मिलता। देखिए, एक डायलॉग होता है प्रशांत, कोई भी राजनीति में, हर राजनीतिक दल में असंतोष होते हैं। जो राजनीति में आया है वो हर समय आपका प्रचार करने आया, पर्चे बांटने के लिए नहीं होता। उसका भी एक एम्बिशन होता है, लेकिन एम्बिशन के साथ एक डायलॉग होता है ना कि आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, उसको कैसे मना रहे हैं। तो कांग्रेस में तो ये मैकेनिज्म है नहीं। तो कांग्रेस को तो यदि मैकेनिज्म होता तो फिर मार्च 20 में सरकार क्यों जाती उनके पास? जो सरकार गई है, आप उसके इसी के कारण तो गई है कि कांग्रेस में उस तरह का सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये विरोध है। आप कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी ज्यादा है जहां विरोध है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार तो ये विरोध का ही चुनाव है। कौन कहां है, कैसा है, जब फाइनल बैलेट पेपर सामने आए तब पता लगेगा किन किन ने दल छोड़ा और किस दल से थे ये। बिल्कुल जी, और कौन अंदर खाने पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिलन भार्गव जी, कुछ और पर्टिकुलर कुछ नामों पर भी अगर चर्चा कर लें, हालांकि सब नामों पर चर्चा नहीं हो सकती। एक संजीव सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से हाल ही में आए थे, विधायक हैं और पहले भी बीजेपी में उनका पारिवारिक बीजेपी से रिश्ता है। उन्हें आपने टिकट नहीं दिया, आज नहीं कल 1-2 दिन में क्या बगावत नजर नहीं आएगी? पिताजी 5 बार के बीजेपी सांसद हैं। देखिए, हर वो कार्यकर्ता जो जनता के बीच कनेक्टिंग रखता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको मौका मिला है। और जिन कार्यकर्ताओं को नहीं मिला वो उनके नेतृत्व में चुनाव जिताने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। देखिए, जिस प्रकार का जो सबसे बड़ा प्रशांत जी अंतर होना चाहिए हमारी सूची और कांग्रेस की सूची में, यदि कंपेयर करेंगे आप, तो कांग्रेस की सूची में बड़े से बड़े अपराधियों को टिकट दिया गया, जो महिला छेड़खानी में, महिला बलात्कार में, जो हत्याओं में, लूट में, इस तरह के प्रत्याशियों को घोषित करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंशा, चूंकि उस जब सूची इनकी घोषित होती है उससे 3 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी एक आतंकी संगठन पीएफआई का खुला समर्थन करके प्रवक्तागिरी करते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से अपराधियों को टिकट देके कांग्रेस पार्टी ने अपनी मध्य प्रदेश में मंशा जाहिर कर दी। इससे पहले भी आप देखेंगे कर्नाटक के चुनाव होते हैं और उसमें नेता सनातन को एक से तुलना करते हैं। नहीं, अलग नहीं है सर। ये घोषित होता है कि हमारे प्रत्याशी कैसे हैं। हमारा एक भी प्रत्याशी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, और इनके कई दर्जनों अपराधी प्रवृत्ति और आनंद जी जल्दी आपके पास पीएफआई का खुला समर्थन करके ये कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ। आपने आरोप लगाया तो सुन भी लीजिए, जवाब भी ले लीजिए आनंद जी का। प्रशांत जी, ये अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि प्रत्याशियों का चयन कैसा। आपके सारे जिन्हें आपने उम्मीदवार बनाए सारे पाक साफ हैं, कोई केस नहीं उनके खिलाफ, कोई पॉलिटिकल केस नहीं, कोई आपराधिक केस नहीं है। राजनीतिक केस किसी पे हो सकता है, लेकिन इस तरह का बलात्कारी और महिलाओं से खुलेआम छेड़छाड़ करने वाला, अप्रकाश कृत्य करने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी ये घोषित है। इनसे बोलिए, इनको नापाक कैसे कर सकते हैं? सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए मिलन जी, जवाब ले लीजिए। आनंद जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े लोग अगर महिला सम्मान, आनंद भाई सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला मिलन भार्गव जी, बहुत साधारण बात कह रहा हूँ, बीच में नहीं बोला हूँ, पूरा ध्यान से सुना है। बीच में बोला इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। रिक्वेस्ट भी है हाँ, अब आप बहुत प्यार से सर, मैंने बीच में नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोलूंगा? अजय मिश्रा टेनी पर क्यों ना बोलूं? अपराधियों पर बात कर रहे हैं ना। जब आप आज और एक और बौखलाहट और इनका खोखलापन दिखाता हूं
कि आज इनकी सूची आई है उससे ये सरोकार नहीं रख रहे हैं। अपनी 18 साल 19 साल की जो झूठ की, लूट की, घोटालों की सरकार है उसकी उपलब्धियां बताने के अलावा कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये इनका दिवालियापन है। ये बताइए ना आनंद जाट जी, आनंद जी ये बताइए कैसे निपटेंगे, कैसे उस विरोध से? खाते गांव में आपके वही बता रहा हूं, उम्मीदवार पर हमला कर दिया कार्यकर्ताओं ने। जब सनातन पर बात हो रही तो सुन लीजिए। अब सनातन पर भाजपा के प्रवक्ता को आपने बिना रुके टुके बिल्कुल नहीं, बार-बार टोका है, बार-बार टोका है, मुद्दे पर लाने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश में 93% आबादी जो है सनातन धर्मी है, तो जब महंगाई बढ़ती है ना तो भाजपा के राज में वो सनातन धर्मी दुखी होता है। और जब मध्य प्रदेश में घोटाले होते हैं ना व्यापम और डंपर जैसे, तो उन घोटालों से मध्य प्रदेश में सनातन धर्मी सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है, घोटाले की भी बात होगी, पशुजी घोटाले की भी बात होगी, जो सनातन धर्मी लोग हैं ना, लेकिन मैं उतनी दूर नहीं जाना चाहता हूं। और जब महाकाल लोक में घोटाला जी मैं उतनी दूर नहीं जाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश पर रहना चाहता हूं। घोटाला करती है भाजपा, छिपकली की तरह धर्म की आड़ लेकर घोटाला करती है महाकाल लोक में। ये भाजपा का सनातन विरोधी चरित्र है। और किसानों की कर्ज माफी जब बंद करती है भाजपा तो 93% किसान उससे दुखी होते हैं। ये भाजपा का सनातन विरोधी चरित्र है। इनको मंजूर है सनातन को एक कहना, इनको मंजूर है हिंदू आतंकवादी कहना, इनको मंजूर है भाजपा को बलात्कार कहना, इनको मंजूर है मिलन जी मसले पर ही आनंद जाट जी, मिलन भार्गव जी मुद्दे पर रहिए। आज ठीक है, आपकी सूची पर बगावत पर अदावत पर बात कर रहे हैं मिलन भार्गव जी। चलिए ठीक है, प्लीज एक एक कर बोले, एक एक कर अपनी बात रखें प्लीज। आनंद जाट जी प्लीज, आनंद जी प्लीज। मिलन भार्गव जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अरे साहब समय खराब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंद जी प्लीज। अरे नहीं साहब प्लीज, अरे चिल्लाने से बात नहीं पहुंचेगी, दर्शक देख रहा है आपको। आनंद जी मिलन जी दर्शक देख रहा है आपको, प्लीज। मिलन भार्गव जी परिवारवाद पर भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। आज सूची आई, संजय शाह और विजय शाह दोनों सगे भाई आपने टिकट दे दिया। इससे पहले अगर हम रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह, ध्रुव नारायण सिंह सगे भाई आप परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरते हैं, अपने गिरेवा में झांकेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पुत्र और भाई को टिकट नहीं दिला है। भांजे और भांजे दामाद को दिला है, समधी को नहीं दिला है। दिग्विजय सिंह जी ने तो 8 टिकट दे दिया। अगर पुत्र और बेटा भी तो फिर परिवार अलग हो गया। अगर भाई का परिवार अलग हुआ तो क्या पुत्र और पिता और पुत्र का परिवार अलग नहीं होगा? प्रशांत भाई यहाँ तो नकुलनाथ जी जो अभी आए, इनसे पूछिए कि विधायक बनने से पहले, सांसद बनने से पहले और ये केवल जो है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, आनंद जी ध्यान हटकाने के लिए उठाकर भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी जब कांग्रेस परिवारवाद, आनंद जी कांग्रेस अगर परिवारवाद पर सवाल उठाए तो थोड़ा पता लगता है। आनंद जी नहीं, मेरा सवाल उनको था। जी भ्रष्टाचार पे तो बोले, अपराधियों को तो बोले, मध्य प्रदेश में इतने अपराधियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उस पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा आनंद भाई का। सनातन को एड किया, चलिए ठीक है। रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी ठीक है जी। आनंद जी मिलन जी प्लीज। रमाकांत पटेल जी से आ रहा हूं आपके पास। मिलन जी आनंद जी से पूछिए, पीएफआई का समर्थन करते हैं। आनंद जी के पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। रमाकांत जी दोनों की सूची हो गई, पूरी हो गई। अब हम इंतजार करें कब तक आएगी आपकी सूची? भाई नहीं, इंतजार है बगावतियों का, या जो नाराज होंगे इनसे निकलेंगे जिन्हें टिकट नहीं मिला। देखिए प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी की 3 सूचियां आ चुकी हैं, जल्दी 4th, 5वीं, 6वीं सूची भी आएगी, आपके सामने होगी, सबके सामने होगी। और अभी तो बात चल रही थी आज भाजपा के कैंडिडेटों की सूचियों की। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हवाला की सूची से तो आपकी सूची जुड़ी है ना। देखिए, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग ईमानदार होंगे, जो लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहेंगे, उनको आम आदमी पार्टी बिल्कुल उम्मीदवार बनाएगी। रही बात भाजपा की सूची पे, अभी बात चल रही थी, इन्होंने हवाला कांड वालों को
उम्मीदवार बना दिया, पटवारी भर, अरे भाई सब जानते हैं 500 करोड़ रुपए का हवाला कांड किसने किया था? नाम मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं। 500 करोड़ का हवाला कांड किसने किया था? खनन माफियाओं को इन्होंने उम्मीदवार बना दिया, व्यापक के घोटालेबाजों को उम्मीदवार बना दिया इन्होंने महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले महिला लोगों को उम्मीदवार बना दिया। अध्ययन करिए। अरे भाई संजय पाठक कौन है? संजय पाठक कौन है बताइए? 500 करोड़ के हवाले का आरोप लगा रहे आप मनीष सिसोदिया का नाम ले रहे हैं। एक नए रमाकांत जी मिलन जी प्लीज, रमाकांत जी मिलन एक कर अपनी बात रखिए, लेकिन सुनिए भी दूसरे पे, ठीक है? नहीं हुआ है। दिनेश गुप्ता जी के पास में जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, आज अगर सूची आप देखें तो ऐसा लग रहा है, अगर हम एक लिहाज से देखें तो केवल एक मंत्री का बीजेपी ने टिकट काटा। यशोधरा राजे पहले से मना कर चुकी थी। आपने गौरीशंकर बिसेन की बेटी को टिकट दे दिया। ओपीएस भदौरिया के अलावा किसी मंत्री का टिकट नहीं काटा। काट नहीं पाए, दबाव था, क्या था? देखिए, आश्चर्य होता है कि जब आप काट नहीं पाए, दबाव नहीं था, सब नहीं था, फिर इतनी देर क्यों करती? आपने जो स्टार्ट किया था वो आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था एक खरगोश की जो होती है, जो कछुए खरगोश की दौड़ की तरह ये मामला था। तो आखिर में हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई, खरगोश तो वहीं बैठ के रह गया। आपको सबसे आखिरी में सूची जारी करनी पड़ी। तो ये जो है ना, कहीं ना अंतर्द्वंद भी है, दबाव भी है। जो यदि आप टिकट नहीं काट पाए हैं, यदि आपको अपनी नीतियां बदलना पड़ रही है। आपने पिछली बार यदि जयंत मलैया को घर बैठाया था तो क्या कारण था कि आज आपको वापस जाना पड़ रहा है? आपको यदि मौसमी बिसेन को देना पड़ रहा है, गौरीशंकर बिसेन को आपने फिर मंत्री क्यों बनाया था? मतलब 3-4 महीने के लिए आप क्या था ये? उनको नहीं बनाना चाहिए मंत्री, जब मालूम था कि आपको टिकट देना ही नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ाना। गौरीशंकर बिसेन, आपने अच्छा मसला उठाया, मैं जाऊंगा मिलन जी के पास, लेकिन एक सवाल और भी है दिनेश जी आपसे कि भाई सिंधिया जी भी अपने सब मंत्रियों को बचा ले गए ओपीएस को छोड़कर। देखिए, जो सिंधिया जी ये जितने अनुमान थे, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी अनुमान पे नहीं चल रहा, वो अपनी रणनीति पर चल रहा है। यदि उनको लग रहा है कि सिंधिया के लोग उनके लिए उपयुक्त हैं या जीत सकते हैं तो वो अलग विषय है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को नहीं मिला ना। जो आप देखिए, यदि मार्च 20 में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, क्या मुन्ना लाल गोयल आज ग्वालियर में नाराज नहीं है क्या? वो भी तो नाराज है यदि पूर्व से माया सिंह का टिकट घोषित हो गया है। ठीक। और हमने देखा था गोहद में क्या हुआ था। गोहद में जो कैंडिडेट है वो भी नाराज हुए थे, करेरा कैंडिडेट थे वो भी नाराज हुए थे। तो जो लोग हार गए थे, इमरती देवी को आपने दिला दिया या मोहन सिंह राठौर को दिला दिया है, तो केवल यही सपोर्टर नहीं है ना, क्योंकि आप राजनीति केवल विधायकों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा बात कम, एक छोटा रिएक्शन मिलन शर्मा जी, उम्र दराज नेताओं को भी आपने क्या मतलब शिथिल कर दिए कि जो मापदंड थे बीजेपी के, आपने जयंत मलैया को टिकट दे दिया, आपने बालकृष्ण पाटीदार को टिकट दे दिया, सीताशरण शर्मा को आपने टिकट दे दिया, कैंडिडेट नहीं मिलेगा युवा? प्रशांत जी देखिए, अनुभव के साथ युवा वर्ग भी आगे बढ़ेगा। देखिए, देश में जिसने अनुभव लिया, प्रदेश की राजनीति जिसके बाद अनुभव है, वो अनुभव लंबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम आना चाहिए और कार्यकर्ताओं की आवाज। पैरामीटर आपने तय किए, बिल्कुल पैरामीटर्स भी तय किए, उन पर कार्य कर भी है। हमारे कोई अपराधी को टिकट नहीं दिया, कोई बलात्कारी नहीं, ये तो पैरामीटर्स हैं। और अब चूंकि चुनावी बेला में हम आ गए प्रशांत भाई, जनता अगर अपराध में आपको क्लीन चिट मिल जाए तो फिर आप उसे तो ठीक नहीं होगा। चलिए चर्चा को ये खत्म करेंगे, लंबी हो जाएगी चर्चा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। मिलन भार्गव जी, आनंद जाट जी, रमाकांत जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। चर्चा में आज बस इतना ही।